मेरा एक पैर शून्य है। इसका वजह सिर्फ एक लापरवाही और एक डॉक्टर और एक उसका कर्मचारी है जो गलत तरीका से सुई लगा के मेरे को पैरालाइज किया है। क्या मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? एक कमाने वाला इकलौता हूँ मैं। जिले की बात सत्यजीत घोष के साथ। जोहार, मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के एक BAMS डॉक्टर के क्लिनिक पर गलत इलाज किए जाने का आरोप लगा है। पंजरी प्लांट के रहने वाले युवक ने नस में इंजेक्शन लगाए जाने के बाद पैर शून्य हो जाने की शिकायत की। संतोष नामदेव का कहना है कि आनंद फार्मेसी में हुए इलाज ने उन्हें अपाहिज बना दिया है। वहीं आनंद फार्मेसी ने युवक के आरोपों को निराधार बताया है। पंजरी प्लांट के रहने वाले संतोष नामदेव का ब्लड प्रेशर कुछ दिनों पहले लो हो गया था, जिसके बाद उसके परिजन उसे शहर के आनंद फार्मेसी ले गए। संतोष नामदेव के मुताबिक क्लिनिक में उसे 2 इंजेक्शन लगाए गए। जब उसे दूसरा इंजेक्शन लगा तब उसके पैर में झुंझुनाहट हुई जो असामान्य थी। संतोष ने डॉक्टर को इस बात की जानकारी दी तो डॉक्टर ने कहा 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। संतोष के बताए अनुसार उसे हफ्ते तक आराम नहीं मिला और उसका एक पैर शून्य पड़ गया। शुरू में तो आनंद फार्मेसी के डॉक्टर और स्टाफ का व्यवहार उसके प्रति ठीक था, परंतु जब संतोष नामदेव की स्थिति खराब होने लगी तो आनंद फार्मेसी का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। अपाहिज हो जाने के डर से संतोष ने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी देश के जाने माने अस्पताल एम्स में अपनी जांच कराई। संतोष के बताए अनुसार वहां विशेषज्ञ डॉक्टर ने जांच के दौरान यह बताया कि उसके पैर की नस में इंजेक्शन लगने की वजह से उसका पैर शून्य पड़ गया है। संतोष अपने घर का एकमात्र कमाने वाला है। लगभग महीने भर से वो चलने फिरने में असमर्थ है। शहर में BAMS डॉक्टर के क्लिनिक में इलाज की लापरवाही का यह मामला बेहद गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग को मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। क्लिनिक हो या अस्पताल, ट्रेंड स्टाफ बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन रायगढ़ शहर के अधिकांश अस्पतालों व क्लिनिक में ट्रेंड स्टाफ है ही नहीं। कम पैसे देकर अस्पतालों में 10वीं 12वीं के पास हुए लोग नर्स और वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं और यह काम वो वही अस्पताल और क्लिनिक में हफ्ते 10 दिन के अंदर सीख लेते हैं। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करना बंद होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ऑफिस की कुर्सी में बैठकर निर्णय नहीं कर सकता, उन्हें उठकर फील्ड में निकलना चाहिए और नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लिनिक की नियमित जांच करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही वजह है कि रायगढ़ में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से लोगों की मौत, उनके साथ साथ हाथ पांव कट जाने, अपाहिज हो जाने के मामले सामने आते रहते हैं। मेरे को आज 15 दिन हो गया जो मैं घर में हूँ। मेरा एक पैर शून्य है। इसका वजह सिर्फ एक लापरवाही और एक डॉक्टर और एक उसका कर्मचारी है जो गलत तरीका से सुई लगा के मेरे को पैरालाइज किया है, जिससे मेरा पैर काम नहीं कर रहा ढंग से, मैं काम में नहीं जा पा रहा हूँ। इसी वजह से मैं उस डॉक्टर का नाम बताना चाहता हूँ। उसका नाम आनंद फार्मेसी है। यहाँ मेरे को सुई लगा 5 तारीख को। इसकी जानकारी मैं उनको दे चुका हूँ पहले भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनको मैं बता चुका हूँ, सर ऐसा है, आप इंजेक्शन लगाए उसी समय करंट एक से दौड़ा और मेरा पैर शून्य हो गया, लेकिन उन्होंने बोला कि धीरे धीरे ठीक होगा। आज 15 दिन हो गया, लेकिन मेरा पैर नहीं चल रहा है ढंग से और ना मैं काम पे जा पा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिसमें बैठ के काम किया जा सके। मेरा काम ऐसा है कि सामान उठाना है भारी भारी और इधर उधर भाग दौड़ करना है, ऐसा काम है। तो मैं कैसे करूँ? मेरा न्याय में बस यही है कि अब मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? एक कमाने वाला इकलौता हूँ मैं।
बस यही दुआ है, यही वो है कि कहीं से तो न्याय मिले, कम से कम मुआवजा मिले मेरे को। मेरा इतना खर्चा हो रहा है इलाज में, फिजियोथेरेपी रोज जा रहा हूँ, उसका भी फोटो है, उसका भी वीडियो है, उसका भी पर्ची है। और वो बोलते हैं कि कमजोरी की वजह से हुआ है बोल के। तो मैं तो एम्स में, रायगढ़ के नहीं, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल है एम्स, वहाँ भी दिखा चुका हूँ और कई और डॉक्टर न्यूरोलॉजी को दिखा चुका हूँ। उनका भी यही कहना है कि कमर से पैर तक जो नस जाए रहती है, उनका कुछ नाम है शायद, मेरे को पता नहीं है, उसमें लग गया है, इस वजह से मेरा पैर नहीं चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? इनकी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? बस यही कहना है, मुझे न्याय चाहिए। वहीं जब इस गंभीर मामले को लेकर हमने आनंद फार्मेसी के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित का सही इलाज किया गया था। वह जो भी आरोप लगा रहा है सभी निराधार है, वह किसी भी जांच के लिए तैयार है। अब देखना लाजमी होगा कि भविष्य में स्वास्थ्य विभाग इस पर जांच करती है या नहीं। मोनू नामदेव जो पेशेंट है वो गलत आरोप लगा रहा है। उसको पहले से ही न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम थी, थोड़ा दर्द था पैरों में। वो बाद में मेरे ख्याल से आया दोबारा इलाज के लिए, बोला मेरे पैर में थोड़ा झुनझुनी भर रही है। मैंने ट्रीटमेंट भी दे दिया उसको और फिर वो अपने मन से एम्स भी गया था, वहाँ भी बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल पेन है, वो ठीक हो जाएगा, समय रहते रहते ठीक हो जाएगा। बाकी ऐसा गलत इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ। घर, ऑफिस और होटल के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की तलाश है तो आइए श्री श्याम एजेंसी, मिट्ठू मुड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर रोड, रायगढ़। यहाँ मिलते हैं अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड, ऑफिस टेबल, फ्रिज, एलईडी टीवी, मिक्सर और कई अन्य सामान होलसेल रेट में। और सबसे खास बात, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9691302701। श्री श्याम एजेंसी, बेहतरीन गुणवत्ता, उचित कीमत और भरोसेमंद सेवा। रायगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी, ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के सामने लगने जा रहा है रायगढ़ का सबसे बड़ा और आकर्षक फन वर्ल्ड फायर डिज्नीलैंड मेला। सावन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शुरू होने जा रहा यह मेला मनोरंजन और खरीदारी का शानदार डेस्टिनेशन बनने वाला है। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए होंगे रोमांचक झूले, रंग बिरंगी रोशनी, स्वादिष्ट खान पान, खरीदारी और मनोरंजन के ढेरों विकल्प। बेहतर पार्किंग व्यवस्था के साथ 21 अगस्त से शुरू हो रहा है यह खास मेला। तो तैयार हो जाइए परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।